स्वागत है दोस्तों। एक और बार टी ट्रेंड में मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया ने इस मैच में जबरदस्त वापसी की थी और खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 358 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 176 रन पीछे था। नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन शतक जड़ा था। वह 105 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने 176 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया था। मोहम्मद सिराज भी 2 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट मैच के डे 2 का पूरा हाईलाइट बताएंगे। कैसे नीतीश रेड्डी ने शतक जड़ा और वो पहले खिलाड़ी बन गए 8वें नंबर पर आकर शतक लगाने वाले वही दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल टीटो ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक दोस्तों। बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट गंवाकर 154 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 310 रन पीछे था। दूसरा दिन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था। कंगारू तीनों सत्र में भारतीय टीम पर हावी रहे थे। आखिरी सत्र में भारत की बल्लेबाजी के समय एक वक्त स्कोर 2 विकेट पर 153 रन था। इसके बाद 6 रन बनाने में ही टीम इंडिया ने 3 और विकेट गंवा दिए थे और स्कोर 5 विकेट पर 159 रन हो गया था। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को 275 रन बनाने थे। यशस्वी जायसवाल का रन आउट होना टर्निंग पॉइंट रहा था। यशस्वी ने कोहली के साथ 102 रन की साझेदारी की थी। हालांकि यशस्वी के रन आउट होते ही भारतीय पारी लुढ़क गई थी। वह 82 रन बना सके थे। इसके बाद विराट कोहली 36 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए थे। इससे पहले ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा 3 रन और केएल राहुल 24 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने अब तक 2-2 विकेट लिए थे। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी थी। भारत 5 विकेट पर 154 रन से आगे खेल रहा था। पंत और जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद थी। फॉलो ऑन बचाने के लिए इन दोनों को रन बनाने थे। भारत इस मैच में एक कम बल्लेबाज के साथ उतरा था। शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था। भारत ने 6 विकेट गंवाकर 203 रन बना लिए थे। फिलहाल नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। आज भारत को पहला और ओवरऑल झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा था। उन्हें बोलैंड ने लियोन के हाथों कैच कराया था। पंत 28 रन बना सके थे। भारत पर एक बार फिर फॉलो ऑन का खतरा था। 275 रन बनाने थे। जडेजा और रेड्डी से बड़ी पारी की उम्मीद थी। भारत को 221 के स्कोर पर 7वां झटका लगा था। रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी क्रीज पर थे। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए फिलहाल 54 और रन की जरूरत थी। भारत को 275 रन बनाने थे अगर उन्हें फॉलो ऑन बचाना था। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से भारत अभी 253 रन पीछे था। तीसरे दिन लंच तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 244 रन बना लिए थे। फिलहाल नीतीश रेड्डी 40 रन और वॉशिंगटन सुंदर 5 रन बनाकर नाबाद थे। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को अब भी 31 रन की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 230 रन पीछे था। तीसरे दिन पहले सत्र में 27 ओवर में भारत ने 80 रन बनाए थे और 2 विकेट गंवा दिए थे। भारत को आज ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के रूप में 2 झटके लगे थे। पंत और जडेजा के बीच 32 रन की साझेदारी हुई थी। इस साझेदारी को बोलैंड ने तोड़ा था। उन्होंने पंत को लियोन के हाथों कैच कराया था। पंत ने 37 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाए थे। वहीं जडेजा को नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। वह 17 रन बना सके थे। भारत ने 7 विकेट गंवाकर 259 रन बना लिए थे। फिलहाल नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 16 रन की जरूरत थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया अभी भी 215 रन पीछे थी। नीतीश ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की थी और 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। उनके पास पहला अर्धशतक लगाने का मौका था। नीतीश रेड्डी ने आखिरकार अर्धशतक लगा दिया था। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक था। इससे पहले इस सीरीज में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन अर्धशतक से चूक गए थे। अर्धशतक लगाने के बाद नीतीश ने पुष्पा के अंदाज में जश्न मनाया था। भारत ने 7 विकेट गंवाकर 284 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत ने फॉलो ऑन भी बचा लिया था। इसके लिए 275 रन बनाने थे। भारत अब ऑस्ट्रेलिया से 190 रन पीछे था। भारत ने 7 विकेट गंवाकर 315 रन बना लिए थे। टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से 159 रन पीछे थी। नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक शानदार बल्लेबाजी की थी और 90 से ज्यादा रन की साझेदारी कर चुके थे।
नीतीश ने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाया था। उन्होंने हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की धुनाई की थी। भारत का पिछला विकेट 221 के स्कोर पर गिरा था। खराब रोशनी और हल्की बारिश की वजह से अंपायर ने समय से पहले चायकाल लेने का फैसला किया था। तीसरे दिन चायकाल तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 326 रन बना लिए थे। फिलहाल नीतीश रेड्डी 85 रन और वॉशिंगटन सुंदर 40 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच अब तक 8वें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 148 रन पीछे था। नीतीश ने अपनी बल्लेबाजी में दम दिखाया था और सुंदर ने उनका बखूबी साथ निभाया था। दूसरे सत्र में भारत ने 24 ओवर में 62 रन बनाए थे और एक भी विकेट नहीं गंवाया था। इन दोनों ने 3.42 के रन रेट से रन बनाए थे। भारत को तीसरे दिन 2 झटके लगे थे। ऋषभ पंत 28 रन और रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत ने 7 विकेट गंवाकर 338 रन बना लिए थे। फिलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया से 136 रन पीछे था। वॉशिंगटन सुंदर 48 रन और नीतीश रेड्डी 89 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच 110 प्लस रन की साझेदारी हो चुकी थी। वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक जड़ा था। भारत ने 7 विकेट गंवाकर 345 रन बना लिए थे। उन्होंने नीतीश रेड्डी के साथ 124 रन की साझेदारी कर ली थी। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 129 रन पीछे था। नीतीश शतक के करीब थे। वह 94 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत को 348 के स्कोर पर 8वां झटका लगा था। वॉशिंगटन सुंदर 162 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए थे। अपनी पारी में उन्होंने एक चौका लगाया था। सुंदर ने नीतीश रेड्डी के साथ 127 रन की साझेदारी निभाई थी। सुंदर जब बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो स्कोर 7 विकेट पर 221 रन था। इसके बाद दोनों ने भारत को फॉलो ऑन से बचाया और 300 के पार पहुंचाया था। फिलहाल नीतीश रेड्डी 97 रन बनाकर क्रीज पर थे। उनके साथ जसप्रीत बुमराह थे। 350 के स्कोर पर भारत को 9वां झटका लगा था। जसप्रीत बुमराह खाता खोले बिना आउट हुए थे। उन्हें कमिंस ने स्लिप में कैच कराया था। इसके बाद कमिंस के पास 3 गेंदें थीं और सिराज स्ट्राइक पर थे। वहीं नीतीश को शतक के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। हालांकि सिराज ने 3 गेंदें बचा ली थीं और अब सभी को नीतीश से शतक की उम्मीद थी। नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक जड़ दिया था। उन्होंने 171 गेंदों में बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया था। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक था। उन्होंने टेस्ट में पहली बार 50 से ज्यादा रन बनाए थे और उस पारी को शतक में बदल दिया था। नीतीश इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बन गए थे। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत थे। यह शतक नीतीश के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि उनके पिता मुत्याला रेड्डी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे और यह मैच देख रहे थे। अपने पिता के सामने शतक लगाने के बाद नीतीश भावुक भी हो गए थे। खराब रोशनी की वजह से तीसरे दिन का खेल रोका गया था। खेल रुकने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 358 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 116 रन पीछे था। नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन शतक जड़ा था। वह फिलहाल 105 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने 176 गेंदों की अपनी पारी में अब तक 10 चौके और 1 छक्का लगाया था। मोहम्मद सिराज भी 2 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथे टेस्ट मैच का डे 3 का हाईलाइट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो। माय थैंक यू।